जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीट पक्का करना है, यदि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी लेनी है, तो आपको प्रत्येक सेक्शन में समान मेहनत करना होगा। चाहे वो हिंदी का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे मैथ का सेक्शन हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन का सेक्शन हो। आप किसी भी सेक्शन को कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं, खासकर इस एग्ज़ाम में जिसका कट ऑफ 85% से ज़्यादा जाता है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी का सेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि और सेक्शन है। यदि मैं यह कहूँ कि हिंदी का सेक्शन और सेक्शनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हिंदी में कम मेहनत करके, कम समय दे करके अच्छी मेहनत कर सकते हैं और लगभग आप 24-25 नंबर ला सकते हैं। बस इसके लिए आपको हिंदी के सेक्शन में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और आपको प्रीवियस ईयर देख के पढ़ना होगा कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो किस हिसाब से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी के सेक्शन की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इतने कम समय में आप हिंदी को कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे हिंदी में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले वर्ष के जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से हिंदी के सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और आपको हिंदी के सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक देख के एग्जाम में जाना है। अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हिंदी के सेक्शन में 20 प्लस नंबर ही मिलेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि जब पिछली बार का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के सेक्शन में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, बहुत बार मैंने यह देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी के सेक्शन में कम मेहनत करेंगे फिर भी हिंदी में अच्छा नंबर आ जाएगा, और वो हिंदी में कम मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यही मामला उल्टा हो जाता है और उनको पछताना पड़ता है। तो आप इस बार ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो हिंदी में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपका गद्यांश 5 नंबर का तो पूछा ही गया था, गद्यांश 5 नंबर का आया था और इस बार भी गद्यांश 5 नंबर का आएगा। आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद समास की बात करें तो समास से 2 क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वर्तनी से आपके 1 क्वेश्चन आए थे, संधि से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वर्णमाला से आपके 1 आए थे, विलोम से 2 आए थे, उसके बाद काल से 1 क्वेश्चन आया था, उसके बाद रचना, रचनाकार से आपके 1 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से 1 क्वेश्चन था, रस से 1 क्वेश्चन था, अलंकार से 1 क्वेश्चन था, उसके बाद लिंग वचन कारक से आपके 1 क्वेश्चन थे, उसके बाद हिंदी भाषा और बोलियाँ से 1 क्वेश्चन था। इसमें ये ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। और उसके बाद हम बात करें तो लास्ट टॉपिक आपका तद्भव एवं तत्सम था, इससे भी आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जितने भी टॉपिक हैं ये पिछले वर्ष के जब पेपर हुआ था आपका उसमें इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूरा पिछले वर्ष का पूरा पेपर मैंने एनालिसिस करके ये बनाया हूँ। अगर मैं बात करूँ कि इस वर्ष 2022 में आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, तो वो इस प्रकार है आपका। एक तो गद्यांश है, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग गद्यांश से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हिंदी के सेक्शन में बहुत ही कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा और उसके बाद गद्यांश से आप चाहें तो 1-2 गद्यांश आप देख भी सकते हैं। वैसे मैं ये मानता हूं कि गद्यांश में देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद वर्णमाला से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की संभावना है। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष से, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार तो संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद संधि, तो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं उसमें हिंदी आता है तो संधि तो पूछा ही जाता है, इसलिए आप संधि भी देख के जाइएगा। उसके बाद समास भी प्रत्येक
एग्जाम में पूछा जाता है। विलोम तो आता ही आता है, पर्यायवाची आता ही आता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद तद्भव एवं तत्सम है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्तनी भी है, वर्तनी भी आएगा आपके एग्जाम में। रस है, छंद है, अलंकार है, काल है। काल से पिछली बार भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए काल को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद लिंग है, वचन है, कारक है और रचना रचनाकार है। अगर आप हिंदी के सेक्शन में इतने टॉपिक देख के चले जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके हिंदी के सेक्शन में 22 से 23 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बस आपको इतना हिंदी के सेक्शन में देख के जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप इतने सेक्शन हिंदी के इतने टॉपिक देख के चले जाएंगे तो आपको हिंदी के सेक्शन में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका हिंदी अच्छा होगा, आपको 22 से 23 नंबर ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।